Hello students, today I am going to teach you about fetal skull. So today we will see what is the structure of fetal skull, what are the bones, what are the parts of fetal skull. Then we will see the sutures, how many sutures are there in the fetal skull, the fontanelles, how many fontanelles are there, what is the significance of fontanelles, and we will also see the diameters of the fetal skull. So this is all that we are going to see. Let us start. So अभी हम fetal skull देखेंगे. Fetal skull, this is the fetal skull. और fetal skull में हम देखेंगे क्या है structure. तो fetal skull it is divided into three parts. There is face, vault, and then the base. Okay, this is the face, and this is the vault, and then this is the base. Okay. So the skull, this is the skull. The skull के अंदर क्या क्या बोन्स होते हैं. तो स्कल में होता है 2 फ्रंटल बोन, 2 फ्रंटल बोन होते हैं, 2 पैराइटल बोन होते हैं, 1 ऑक्सीपिटल बोन होता है and 2 temporal bones. Okay, then there are 2 frontal bones, 2 parietal bones, 1 occipital bone and 2 temporal bones. Okay, so these are the bones in the fetal skull. In the face, the bones are heavy and fused, and this portion is called as mentum. Okay, so in the face, this is the skull. In the skull, these bones are not fused. ये बोन जो है fused नहीं होते हैं. क्यों fused नहीं होते हैं? क्योंकि during the labor process जो फीटल स्कल होता है वो सबसे बड़ा होता है उसके बॉडी में. तो फीटल स्कल जो होता है, अगर स्कल इजीली निकल जाए देन द बॉडी कैन बी डिलीवर्ड इजीली. सो फीटल स्कल व्हाट इट डज इज, if the fetal skull is bigger and paternal pelvis is small, then what it does is it will overlap each other. ये क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा. So this overlapping is called as molding. Okay, so molding can happen, and this is possible only because it is not fused, and in between that there is sutures. इनके बीच में क्या होता है, sutures होते हैं. इन दोनों को मिलाने के लिए एक बीच में होता है sutures. तो ये 2 फ्रंटल बोन होते हैं. अडल्ट में जो फ्रंटल बोन होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन फीटस में जो होते हैं यहाँ पर 2 फ्रंटल बोन होते हैं. इसके बीच में एक स्यूचर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल स्यूचर. ओके, फ्रंटल स्यूचर बिटवीन 2 फ्रंटल बोन. देन देर इज पैराइटल स्यूचर. पैराइटल बोन के बीच में जो स्यूचर होता है उसको हम सजाइटल स्यूचर बोलते हैं. देन कोरोनल स्यूचर होता है जो कि बिटवीन फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में होता है. दिस इज द कोरोनल स्यूचर. Okay, coronal suture. This is sagittal suture, and between the parietal bone and the occiput there is a suture which is called as lumboidal suture. ठीक है, ये lumboidal suture है, ये है sagittal suture, ये coronal suture, और यहाँ पर होता है frontal suture. So क्या significance है sutures का? तो स्यूचर्स का सिग्निफिकेंस ये है कि ये हेल्प करता है बोन्स को एक के ऊपर एक ओवरलैप करने में, मोल्डिंग करने में, और ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस ईजिली जो फीटल स्कल है डिलीवर हो सके, उसके लिए ये स्यूचर्स हेल्प करते हैं. अब आप यहाँ पर एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फॉन्टेनल्स. सो जो फीटल स्कल होता है इसमें 2 फॉन्टेनल्स होते हैं. ये होता है एंटीरियर फॉन्टेनल, और यहाँ पर बैक साइड में होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो कि ट्रायंगल शेप का है. तो ये जो एंटीरियर फॉन्टेनल है ये है डायमंड शेप का. ये होता है अपना सजाइटल स्यूचर और कोरोनल, और ये आगे से फ्रंटल स्यूचर ये ज्वाइन करके यहाँ पर बनता है. और ये जो फॉन्टेनल होता है ये डायमंड शेप का होता है, इसको एंटीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं और ब्रिग्मा भी बोलते हैं. ओके, एंटीरियर फॉन्टेनल, and it is also called as brigma. And what is the significance of this fontanelle is, जब डिलीवरी होती है, जब लेबर टाइम होता है, पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं,
तब ये फॉन्टेनल्स को फील करके हम फीटस का एटीट्यूड क्या है, मतलब फीटस पूरी तरह से फ्लेक्स्ड है या एक्सटेंडेड है, तो उसके हिसाब से कौन सा पोर्शन आएगा, वर्टेक्स आ रहा है या ब्रो प्रेजेंटेशन हो रहा है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये हम बताते हैं फॉन्टेनल से, इसको फील करके हम ये भी पता करते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है। सो अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है तो ये जो है उठा हुआ रहेगा, इट विल बी एलिवेटेड एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ there is an increase in the intracranial pressure is there. ओके, सो ये फॉन्टेनल्स हमको ये बताते हैं, और इससे हम पोजीशन क्या है, एंटीरियर पोजीशन है या पोस्टीरियर पोजीशन है, तो ये हमको पता चलता है विद दिस फॉन्टेनल। हम ये पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने पर इसे फील कर सकते हैं। सो दिस वर द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉन्टेनल्स। तो एंटीरियर फॉन्टेनल, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिग्मा, ठीक है, और ये डायमंड शेप का होता है, और ये डिलीवर होने के बाद फिर क्लोज हो जाता है बाय 18 मंथ्स। 18 मंथ्स में ये क्या हो जाता है, क्लोज होता है, या 1.5 ईयर बोल सकते हैं। 18 मंथ्स में ये हो जाता है क्लोज। उसके बाद जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल से जो आप ये देख रहे हैं, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ये कौन से शेप का दिख रहा है आपको, ट्रायंगल शेप का है, ठीक है, देखिए ट्रायंगल शेप का है। इसके आगे से ये जो है सजाइटल स्यूचर है, दिस इज लंबॉइडल स्यूचर, और यहाँ पर ये बन जाता है ट्रायंगल शेप का, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल, और इसको हम बोलते हैं लैम्डा। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्डा, ट्रायंगल शेप का होता है। जो लैम्डा होता है ये ट्रायंगल शेप का है, और ये क्लोज होता है आफ्टर द डिलीवरी बाय 6 to 8 वीक्स में। 6 to 8 वीक्स में ये क्लोज होता है, और इसको हम बोलते हैं लैम्डा और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ओके, 6 to 8 वीक में ये क्लोज होता है, और ये 18 मंथ में क्लोज होता है। सो 1.5 month we can say and 1.5 year also we can say. So this is the fontanels, and we have seen the significance of these fontanels. What is the significance of the fontanels? So अब हम देखेंगे diameters of the fetal skull. फीटल स्कल में दो प्रकार में डायमीटर्स है, एक है ट्रांसवर्स डायमीटर्स, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे में ट्रांसवर्स डायमीटर, और एक है एंटीरियो पोस्टीरियर। तो दिस इज एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंड देन देर इज ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर में बाईपैराइटल का मतलब बिटवीन द टू पैराइटल बोन, दो पैराइटल बोन के बीच में जो डायमीटर है दैट इज 9.5 सेंटीमीटर्स। ओके, इट इज 9.5 सेंटीमीटर्स। और बाय टेम्पोरल जो टेम्पोरल बोन के बीच में है, ये टेम्पोरल बोन के बीच में जो डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर्स। कितना है? 8.5 सेंटीमीटर्स इज द डायमीटर। देन एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, देन एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर में है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर इट इज 10.5 सेंटीमीटर्स। सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक इट इज 9.5 सेंटीमीटर। ओके, सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक इट इज 9.5 सेंटीमीटर्स and suboccipito frontal it is 10.5 centimeters. Then occiput से लेके फ्रंटल बोन तक, ऑक्सीपुट से लेके फ्रंटल बोन तक ये होता है 11 सेंटीमीटर्स। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बता रही हूँ। देन उसके बाद में है मेंटो वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, जिस ऊपर का जो क्वेश्चन इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। सो मेंटम से लेके वर्टेक्स सबसे बड़ा डायमीटर होता है, वो होता है 13 सेंटीमीटर्स। ओके, मेंटम से लेके वर्टेक्स तक, तो मेंटम से लेके वर्टेक्स तक का जो डायमीटर है वो है 13 सेंटीमीटर्स। ओके, और सबमेंटम, ये सबमेंटम है, सबमेंटम से लेके सबमेंटो ब्रिग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर्स एंड सबमेंटो वर्टेक्स it is 10.5 centimeters. Okay, so these were the diameters
of the fetal skull. So there is transverse diameter जिसमें biparietal and bitemporal diameter. Then anterior posterior diameter में है suboccipitobregmatic, suboccipitofrontal, occipitofrontal और mentovertex, submentovertex, submentobregmatic. So these were the diameters in the fetal skull. और जो fetal skull है इसमें diameters हमको पता होना चाहिए कितना diameters होता है. जब ये बाइपैराइटल डायमीटर, ये जो बाइपैराइटल डायमीटर है ये पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर देता है तो हम उसको एंगेजमेंट कहते हैं. सो बाइपैराइटल डायमीटर इज हाउ मच? इट इज 9.5 सेंटीमीटर्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीटल स्कल. फीटल स्कल में हमने देखा क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या बोनी पोर्शन होता है. Okay, or we have also seen the sutures, what is the significance of sutures and what is the significance of fontanelles. We have seen the fontanelles, there is anterior and posterior fontanelles, and हम लोगों ने diameters देखा कि क्या क्या diameters होते हैं fetal skull में. Hope you all have understood. See you in the next class. Thank you very much.